जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम बिहार सिपाही भर्ती का जो सीरीज चल रहा है इसका ही सेट नंबर 9 देखेंगे। ये आपको क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक आया है इसमें लगभग 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको ही कवर करेंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ जा करके पहले डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद यहाँ से मिला लीजिए कितना सही होगा। ये टारगेट रखिए आप लगभग 70+ क्वेश्चन जो है आपको अप्रॉक्स सही बनना चाहिए। और नेक्स्ट देखिएगा तो बिहार दरोगा का अरिहंत का पब्लिकेशन का आया है, उसमें लगभग 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप इसका भी हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे और ऐसे ही जैसे इसका जो है टेस्ट का डिस्कशन करा देते हैं वैसे भी उसका ही डिस्कशन करा देंगे, तो यूट्यूब पर जा करके उसको भी आप मिला लीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कर मत दो किसका कथन था। ये कर मत दो का नारा जो दिया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन काल में जो है खेरा संघर्ष नाम से जाने जाने वाले संघर्ष में कर मत दो का नारे लगाया गया था। उस समय जो है गुजरात का खेरा खंड जो है सूखे की चपेट में आ गया था। फलस्वरूप जो है किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि उस वर्ष जो है टैक्स को छूट दी जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह आग्रह जो है मानने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात देखिएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल व महात्मा गांधी सहित अन्य लोगों ने किसानों का जो है साथ दिया तथा पटेल ने जो है कर मत दो का नारा दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार को यह मांग जो है माननी पड़ गई थी। यहाँ पे इसका आंसर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का है इंडियन जो है मिलिट्री अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो इंडियन मिलिट्री जो है अकादमी जो है ये आपका देखिएगा तो देहरादून में अवस्थित है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ का डी हो जाएगा। देखिए भारतीय सैनिक अकादमी से क्या कहते हैं, भारतीय सैनिक अकादमी भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है, ये देहरादून में है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा जो था ये कौन था। तो ये थे बाजीराव प्रथम। कौन थे? बाजीराव प्रथम थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से लेकर 40 ईस्वी तक था। उसने जो है दक्कन के बाद गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिससे इन प्रांतों में मराठा को जो है चौथ और सरदेशमुखी क्या था, एक प्रकार का कर था जो वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड की जो है विजय बाजीराव के लिए सर्वाधिक जो है महान विजयों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाएगा सी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन का है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में लगभग जो है 30 से 40% भाग जो है ये आपको विदेश के संविधानों से जो है एकत्रित करके लिया गया है। इसमें मौलिक अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार हो जाएगा जो है यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं रूस के संविधान से देखिएगा तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ये देखिएगा तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही देखिएगा तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, लेकिन पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइबर संविधान से जो है आपातकालीन उपबंध जो है जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है आसियाना का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो आसियान जो हो गया आसियान, इसका मुख्यालय देखिएगा तो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ये आसियान की कभी कभी जो है इसका देखिए इंग्लिश में जो होता है ASEAN, इसका जो कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म पूछ देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एसोसिएशन ऑफ जो होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई तथा पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है भारत का जो है यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है। तो भारत का जो आपको यूरोप के साथ जो व्यापार होगा ये जो होगा स्वेज नहर के द्वारा जो है भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक काम जो होता है। और सबसे ज़्यादा व्यापारिक मार्ग भी इसी नहर से होता है। ये नहर जो है मिस्र से होकर गुजरती है और इसमें देखिएगा तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम जो है ये स्वेज नहर करती है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन निर्माण इसका जो हो गया था 1869 में इसका निर्माण हो गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा।
ने 7 नंबर क्वेश्चन देखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो था ये विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल हो जाएगा, ठीक है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये चला कब से कब तक था? तो ये 1939 से लेकर के 1945 तक, 1945 तक था, और इस बीच में विंस्टन चर्चिल वहाँ का जो है पीएम था। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? यानी जो है वर्ष जो जनगणना होता है उसका जो है महाविभाजन, यानी सबसे ज़्यादा जो है उस समय लिंगानुपात कर सकते हैं या जन्म मृत्यु दर कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा विभाजन जो है 1921 को माना जाता है। किसको माना जाता है? 1921 को माना जाता है। कहता है जनसंख्या विभाजन वर्ष 1921 को कहा जाता है। भारत में जनसंख्यिकी के इतिहास में 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1911 से लेकर 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है ऋणात्मक हो गया था। क्या हुआ था? ऋणात्मक। ऋणात्मक में भी -0.31% जो है ये जन्म दर ऋणात्मक हो गया था। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसका सर्वप्रथम नेतृत्व जो है ये किया गया था आपको विनोबा भावे द्वारा। तो कहा जाता है पहला जो है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो आपका ये थे विनोबा भावे थे। जबकि दूसरा पूछ लेते हैं, दूसरा जो है ये सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरा सत्याग्रही हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस बार बीपीएससी में जो है बीपीएससी वो पूछ लिया था 68वीं में, जो तीसरा जो है सत्याग्रही कौन था? तो तीसरा जो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो पहले वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए इसकी गठन की जाती थी, और वित्त आयोग का पहला गठन जो होता है ये 1951 में होता है, और ये 1951 से लेकर के जो है इसकी अवधि जो रह जाता है 1951 में गठन होता है, लेकिन इसकी अवधि जो है 1952 से लेके 1957 तक रहता है। और ये बार क्वेश्चन आता है, जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे ये केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी एन के सिंह शायद वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के पिता कौन थे? तो शिवाजी के पिता का जो नाम था ये शाहजी भोसले थे। कौन थे? शाहजी भोसले शिवाजी के पिता का नाम था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक जो है ये दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती। इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट आता है, बरिंदर नाथ का जो है मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बरिंदर नाथ का जो मंदिर है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और बद्रीनाथ होगा, बद्रीनाथ का जो है मंदिर आपको उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन का है, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा कब जो है की गई थी? तो दांडी यात्रा जो गांधी जी के किया गया था ये 1930 में किया गया था। और कहाँ से कहाँ? तो सबसे पहले साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा जो है शुरू किए थे। ये आपको 12 मार्च कब किए थे? 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 1930 को। और ये यात्रा कंप्लीट जो हुआ था ये 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुआ था। और यहीं से 6-7 अप्रैल से कह सकते हैं तो असहयोग आंदोलन जो है नमक को कानून तोड़ करके असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 1930 लगाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का है, गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो गेहूं के उत्पादन के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है ये दोमट मिट्टी माना जाता है, ठीक है। गेहूं फसल वैसी होती है जो देखिएगा तो जहां सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, परंतु अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी जहां जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त रहती है। यहाँ पे लगाइएगा इसका दोमट मिट्टी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, एक इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है इसका जो लेखक हैं ये लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाएगा। तो इंडियन डिस्कवरी भारत की एक खोज ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा था? क्या है? स्वतंत्रता समानता बंधुता ये आपका किस क्रांति का नारा है? तो ये जो नारा है फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। और देखिए तो ये नारा फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से ली गई है। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये आपको हुआ था 1789 से लेकर के 1799 तक, ठीक है।
ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। 18वां क्वेश्चन का है सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर यहाँ पर देखिएगा तो हो जाएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, ये एस आकार की है और ये सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हिंद महासागर हो जाएगा जो कि हमारे इंडिया के जस्ट नीचे है, जैसे बंगाल की खाड़ी अरब सागर के नीचे जाइएगा तो ये आपका हिंद महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर की सबसे गहरा जो है गर्त पूछ लेता है जिसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच का जो गहराई है क्या हो जाता है? 11,033 मीटर गहराई है। नेक्स्ट देखिए 19वां क्वेश्चन का है काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? तो काकरापारा जो है परमाणु यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है और ये काकरापारा जो हो जाएगा ये गुजरात में काकरापारा है। राजस्थान में जाइएगा तो राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा राजस्थान में चल जाइए। उसके बाद आता है तमिलनाडु नहीं दे रखा है। तमिलनाडु में देखिएगा तो तमिलनाडु में हो जाएगा 2 गो, एक तो कुडेकुनल हो जाता है और दूसरा कल्पक्कम हो जाता है। क्या होता है? कुडेकुलम और कल्पक्कनम, ये तमिलनाडु में है। काकरापारा गुजरात में हो गया। उसके बाद आता है कैगा कर्नाटक में हो जाएगा। नरोराज हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और रावत भाटा हो जाएगा राजस्थान में। महाराष्ट्र में जाइएगा तो महाराष्ट्र में तारापुर आ जाएगा, तारापुर। ये जो है प्रमुख याद रखिएगा। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन का है भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के देखिए ये भारत इंडिया का पूर्वी तट यानी ये वाला तट जो है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इस तट को बोला जाता है मालाबार तट। तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म जो था उनका संस्थापक जो था ये जरथुष्ट्र। क्या है? जरथुष्ट्र जो है पारसी धर्म के संस्थापक हैं। पारसी या जोरास्ट्रियन का जो नाम इसके संस्थापक जरथुष्ट्र के नाम पर रखा गया है। 1800 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है जुरादथ्र ने जो है धार्मिक उपदेश दिए। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र ने जो है ईश्वरीय गणों वाले इंसान बहुर मंजा की बात की। कुछ ही समय में इंसान और इस्लाम में भी ऐसी अवधारणाएं शामिल की गई। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध जानते हैं जब बाबर आया तो बाबर सबसे पहले आकर के पानीपत का युद्ध किया। कब जो है पानीपत का युद्ध किया था? ये 1526 में पानीपत का युद्ध किया बाबर। और बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके और यह मुगल वंश का स्थापना कर लेता है। उसके बाद देखिएगा तो 1927 में जस्ट 1 साल बाद में खानवा का युद्ध लगता है। और खानवा के युद्ध में जो आपको राणा संगा और बाबर के बीच में होता है जिसमें बाबर विजयी होता है। और इसी युद्ध में सबसे पहले जिहाद का भी नारा दिया गया। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक यानी ये पुस्तक जो है किसके ऑटोबायोग्राफी है और लिखा गया है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कोचीन केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का जो है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों के निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। 25वां क्वेश्चन का है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ये महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए ये प्रक्रिया चलाया जाता है। और यही प्रक्रिया जो है आपको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें जो है अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और ये अब प्रक्रिया चलाने से पहले पूछेगा पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को इसका नोटिस भेजा जाता है? तो 14 दिन पहले। कितना? 14 दिन पहले इसका नोटिस भेजते हैं और उसके बाद महाभियोग लगा करके इसको राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26वां क्वेश्चन का है 9 दिन चले 2.5 कोस इस लोकाकिक्त का जो अर्थ है ये क्या है? तो हो जाएगा इसका अर्थ जो हो जाएगा बहुत अधिक सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत अधिक सुस्त हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन का है विद्वान का स्त्रीलिंग जो है ये क्या होता है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग जो होगा विदुषी होगा। क्या हो जाएगा? विदुषी। और इसका आंसर बी हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा।
महान का स्त्रीलिंग जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महती। क्या हो जाएगा, महती, इसका भी पी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द का जो है पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, इसको पहचान करना है। 29 में अलौकिक, अलौकिक जो है ये अशुद्ध है यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा गया है, इसमें अंतरात्मा, अंतरात्मा जो है अशुद्ध है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन का है कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ जो है क्या होता है, क्या होगा, कंगाली में आटा गीला का ये मुहावरा दे रखा है और इसका अर्थ जो होता है ये होता है गरीबी में और अधिक हानि होना। यहाँ क्या हो जाएगा, गरीबी में और अधिक हानि हो जाना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कलई खुलना, कलई खुलना मुहावरा का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, मतलब भेद खुलना, किसी का भेद खुलना। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा शब्द जो है मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है, इसमें से देखिए इसका विपरीत यानी कौन सा शब्द होगा। ये अंबर, अंबर का जो है विपरीत शब्द जो है कौन सा होगा, ये हो जाएगा धातु, धातु इसका विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ध्रुव, ध्रुव 34 का, तो ये हो जाएगा सूरज इसका आंसर। कौन सा जो है क्रम सही नहीं है, इसमें से जो बताना है। मुकेश खाना पकवाता है, क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे ये इसका सही है। घोड़ा सड़क पर खड़ा है, आक्रामक क्रिया, ये भी सही है। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, आक्रामक क्रिया, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रक्तचाप ऑब्वियसली है, जब सोएगा तो इसका रक्तचाप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है, 120/80 जो होता है ये ब्लड प्रेशर का होता है, रक्तचाप होता है। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये जब सोता है व्यक्ति तो उसका रक्तचाप घट जाता है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन कर रहा है लिफ्ट की खोज किसने की थी, तो लिफ्ट की खोज जो किया गया था ये आपको कब किया गया था, लिफ्ट की खोज ये किया गया था ओटिस के द्वारा 1852 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ओटिस के द्वारा जो है इसका खोज किया गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन कर रहा है ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, तो ध्रुव तारा जो होता है ये आपका उत्तर की ओर, किस दिशा में, उत्तर की ओर इंगित करता है। उत्तर सितारा को ध्रुव तारा भी कहते हैं, यही उत्तर सितारा या उत्तर सितारा को ही ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो उत्तर दिशा को इंगित करता है यह जो है उत्तर में उगता है और इस प्रकार एक संकेतक के रूप में दिशाओं को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा एक वर्ग जो है चारों में से एक वर्ग अलग है। यहाँ पे देखिए केकड़ा, केकड़ा जो है अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से केकड़ा का वर्ग जो है अन्य वर्गों से अलग है। केकड़ा जो है मालाकोस्ट्रिका, क्या जगह, मालाकोस्ट्रिका वर्ग में आता है, जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी जो है आर्चिनिडा, क्या हो जाएगा, आर्चिनिडा वर्ग में आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर केकड़ा लगाइएगा। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन का है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है, किसी बुरादे से ढकी हुई बर्फ, देखिए जब बर्फ बनेगा तो उसमें देखिएगा भूसी उसी जो होता है ना, जो सबको डाल देता है, बुरादा सबको डाल देता है ताकि ये जल्दी पिघले नहीं। तो भूसी क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, और जब ये उष्मा का कुचालक होगा तो उसको टेम्परेचर मिलेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, पिघलना कम हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन का है गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज जो किया गया था ये बैकुरल के द्वारा गामा किरण की खोज किया गया था। सन 1900 में फ्रांस के भौतिक शास्त्र हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज की थी, जब ये रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे। जब देखिए परमाणु का नाभिक एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर होती हुई क्षैतिज होता है तो इस प्रक्रिया में गामा किरणें निकलती है, इस प्रक्रिया को गामा क्षय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बैकुरल लगाइएगा। 42वां क्वेश्चन का है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके का खोज जो किया गया था लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का खोज किया गया था। ये एक जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा रंग जो है इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, तो इसका ठीक भी है बैंगनी आह पिनाला, क्या हो जाएगा, बैंगनी आह पिनाला। इंद्रधनुष के इसको ये भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी याद रखिएगा बिबगियोर, क्या होता है, बिबगियोर, तो बिबगियोर। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3, ये 3 यानी ग्रीन जो है बीच में आता है, क्या हो जाएगा, हरा जो है बीच में आता है, इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन का है जीन अणु डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो ये किया गया था आपको डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसीसी क्रिक के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइए।
45वां क्वेश्चन कह रहा है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। यही कोलेस्ट्रॉल है जो क्या हृदय घात के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो आपका नस होता है उसमें जमना। यही जम जाने के कारण ब्लड का आपूर्ति जो हृदय में नहीं हो पाता है, जिसके कारण आदमी को हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है। और ये जो है सबसे ज़्यादा यकृत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन कह रहा है रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। तो रसायन उद्योग में जो मूल रसायन जो माना जाता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल माना जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसकी खोजकर्ता कौन है, तो टीबी की पहली दवा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसकी खोज जो है वैज्ञानिक ने 1943 में बैक्समैन के द्वारा किया गया। 1943 में इसकी खोज किया था, 1943 में। और ये किसकी है, तो ये हो जाएगा टीबी की दवा है ये बैक्समैन, यहाँ पर बैक्समैन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कह रहा है एसिड अम्ल बदलता है। तो एसिड जो होता है अम्ल जो है बदलने का काम करता है। ये आपको नीला लिटमस को लाल में, इसको याद रखिए। अम्ल तो अनील अनिल से क्या हो जाएगा, अम्ल बदला किस में, नीला को लाल में बदला। किसको, अम्ल बदला नीला को लाल में। तो यहाँ पे अनिल याद रखिए, तो ये आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहना है रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है। तो रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के जो है महत्वपूर्ण योगदान करता है। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कह रहा है होमोसेपियस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियस हो जाएगा, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियस। 51वां क्वेश्चन कह रहा है नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को जो है दान में दिया जाता है। तो नेत्रदान जो हम करते हैं इसमें कॉर्निया में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण ये जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है नेत्रदान में कॉर्निया दान में दिया जाता है। पूछेगा यदि हमारे जो आंख पे लाइट का रिफ्लेक्शन कम बेसी होना, ये सब किसका काम होता है, ये आपका आइरिस का काम होता है। जो लाइट को कम बेसी करना भगचुनर जैसा होता है, तो ये आइरिस का काम होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। 52वां क्वेश्चन कह रहा है साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिमल में कितनी होती है। तो साधारण बातचीत की जो होती है ये 30 से 40 डेसिमल जो हो जाता है। साधारण बातचीत के लिए जो है बातचीत के लिए ध्वनि का तीव्रता होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 53वां क्वेश्चन कह रहा है ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक जो है ये कितना होता है। तो ये 373 केल्विन होता है। कितना, 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट देखिए रोहा जो है ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है। यानी रोहा ट्रैकोमा जो हो जाता है यह आपका प्रमुख रूप से जो है आंख की बीमारी को ट्रैकोमा कहा जाता है। रोहे या ट्रैकोमा जो है इसका एक जो है कौन सा, क्लेमाइडिया, क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, ये नाम क्या हो गया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होने वाले ये संक्रमित रोग है कौन सा, ट्रैकोमा। 55वां क्वेश्चन कर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो हम जानते हैं सबसे पहले कल्पना चावला गई थी, जो हरियाणा पानीपत की रहने वाली थी। और ये पहली बार जो है कब, 1997 में जो है मिशन विशेष और प्राथमिक रिमोट आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। और ये जो है आपका यहीं पे डेड हो गई थी, इसका जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था यान। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। अब देखिए क्या है, ये इंग्लिश से क्वेश्चन दे रखा है 56 नंबर, इसका जो आंसर लगाइएगा, इसका आंसर बता देते हैं हम आपको। 56 का सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, देन ऑल द गेस्टेस्ट। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी सिनोनिम्स इसमें बताना है। ऑफेंड का सिनोनिम्स जो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, एनो हो जाएगा। इसका भी क्या बताना है, एंटोनिम्स बनाना है, यानी विपरीत बताना है। तो सब सेट का जो विपरीत अर्थ जो है यानी एंटोनिम्स जो होगा ये 58 का इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन एडम फ्रेज दे रखा है, हैंडल विथ किड ग्लोव्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर। यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर दे रखा है वन हु इज इजली
डिसीव्ड, इसका आंसर जो है 60 का बी दे रखा है। नेक्स्ट आता है वन हु होल्ड ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, हॉनोरेरी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इसमें देखिए कह रहा है सिनोनिम्स, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताने के लिए 62 का, तो इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। फिर दे रखा है एडम फ्रेज दे रखा है रन अराउंड इन सर्किल्स, रन अराउंड इन सर्किल्स, इसका एरोनिम्स बनाना है 63 का, इसका भी आंसर बी आ जाएगा। अब इसमें नो एरर फाइंड करना है, एरर इसमें किसमें है तो इसको फाइंड करना है 64 का, तो इसका आंसर बी दे रखा है, यानी 2 में समटाइम्स डिफर, इसमें कहीं से एरर होगा, पढ़ लीजिएगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए 65 में कह रहा है, 65 में भी एरर ही फाइंड करना है, और इसमें 65 का एरर फाइंड कर, इसमें भी 2 में, यानी माई स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड, इसमें भी कहीं फाइंड है, ठीक है, मतलब एरर है, इसको भी फाइंड करिएगा। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का जो है औसत ज्ञात करिए, तो इसका फार्मूला देखिए, औसत ज्ञात करने का फार्मूला होता है, इसको निकालिएगा तो वर्ग का n इंटू n प्लस 1 जो है 2n प्लस 1 बट्टा 6n, तो इस तरह से इस फार्मूला पर बैठाइएगा। n बराबर क्या दे रखा है 10 दे रखा है, n बराबर 10 दे रखा है, और 10 जब बैठाइएगा तो इसका फार्मूला का आंसर 38.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 2 व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशाओं में खड़े हैं, वे टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री मापते हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति का बीच का दूरी जो निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे बनाइएगा फिगर, ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये दे रखा है 45 डिग्री, कौन सी दे रखा है 45 डिग्री, एक दे रखा है ये दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पे डी मान लीजिए, और ये बीच में जो लम्ब डाले हैं ये बी हो गया। तो यहाँ पे जो निकालिएगा ये फार्मूला में यहाँ पे दे रखा है ए सी बराबर जो हो जाएगा आपका 1 प्लस √3, ठीक है, तो इस फार्मूला पर निकालिएगा आपका तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो होगा 136.6 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका हम सोल्यूशन का फोटो डाल देंगे। नेक्स्ट है 68 में क्वेश्चन कह रहा है अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई एक घास मैदान को 300 पट्टे किराए पर लिया है। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराया तो उन्हें आपस में जो किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर 10:21 हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग जो है 30 है। यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है तो द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात 3:5 है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें। तो ये संख्या जो निकालिएगा तो 59 का, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। 70 में क्वेश्चन कर रहा है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम को 30% 6 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए जो है कितना दिन का समय लगाएगा, तो ये समय लगेगा आपका 100 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट कह रहा है 450 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज दर से 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा, ये समय जो लगेगा 3 वर्ष का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई जो है 9 सेमी एक शंकु दूध से भरा है। यदि शंकु का सारा दूध 6 सेमीमीटर त्रिज्या के बेलन में डाला जाता है तो बेलन में जो है दूध का स्तर कितना बढ़ जाता है, ये बढ़ेगा आपका 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है 73 नंबर एक समकोण त्रिभुज के 2 कोणों का जो है 2 कोण जो है का 5x + 9 डिग्री और 9x + 10 डिग्री है। यदि ये दोनों कोण समकोण के अलावे अन्य कोणों हो तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ x का मान जो निकालिएगा इसका मान जो निकल जाएगा जो है b 5 डिग्री निकलेगा। इसका फार्मूला दे रखा है 5x + 9 + 9x + 11 बराबर 90, यहाँ हो जाएगा 14x बराबर 70 और x बराबर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा ये क्या होगा, तो इसका अनुपात जो हो जाएगा इसका 2.25 अनुपात 1 हो जाएगा। कह रहा है एक 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट लंबी है, उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है, झंडे की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो झंडे की ऊंचाई जो ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे 75 फीट आ जाएगा।
विश्व सांख्यिकी दिवस जो है, ये सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अभी चुना गया है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने जो है महीने को मनाया जाता है? तो ये देखिएगा, ये मनाया जाएगा आपको सितंबर महीना में मनाया जाता है, और ये 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। कब से? 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है नेपाल के साथ। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य जो है ये क्या था? तो इसका उद्देश्य था व्यापार में आसानी। क्या हो जाएगा? व्यापार में आसानी। कह रहा है किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्टर्स रिपोर्ट जारी किए हैं? तो ये जारी किया गया है आपको वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? ये जो जीता गया है आपको श्री छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय महाराष्ट्र के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर, फुटबॉल पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली जो है ये कौन महिला है? तो ये आपका स्टेफनी फ्रापार्ट। क्या हो जाएगा? स्टेफनी फ्रापार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपको हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है स्थापना किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा आपका भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको डॉक्टर जेरमी फरार को चुना गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ है? ये सबसे ज़्यादा मुआवजा महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कौन सी संस्था जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम्स TPP प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये जारी करती है? तो ये जारी किया जाता है NSO के द्वारा ये जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार से कुल कितने व्यक्ति को पद्म श्री 2023 जो है दिया गया है? तो ये आप कुल 3 व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। और 3 व्यक्ति में जो दिया गया है सुभद्रा देवी को, आनंद कुमार को और कपिल देव प्रसाद को। 3 व्यक्ति जो है सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, 3 व्यक्ति को ये अवार्ड पद्मश्री दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरे शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। नेक्स्ट है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? तो ये आपका घाघरा नदी हो जाएगा। कौन सा? घाघरा नदी हो जाएगा। घाघरा नहीं होगा, सबसे ज़्यादा तो कोसी होगा। यहाँ पे कोसी लगाइएगा, सॉरी कोसी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसी को कोसी जो है बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। और ये मार्ग परिवर्तन करने में सबसे नंबर 1 नदी जो है कोसी है। नेक्स्ट आता है, कौन सा अफ्रीका देश अपना पहला ऑपरेशनल यूथ अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट जो है लॉन्च करने जा रहा है? ये हो जाएगा आपका केनिया के द्वारा जो है ये लॉन्च किया जाएगा। अफ्रीकी देश केनिया हाल ही में अपना पहला ऑपरेशनल यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, जिसे टाइफा 1 सैटेलाइट नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया है? टाइफा 1 इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर जो है इसको गंडक से पानी मिलता है इस नहर को। तो यहाँ पे इसका आंसर गंडक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कह रहा है, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार का जो सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है ये 4था जो है वेद है। और 4था वेद कौन होता है? जिसमें जादू टोना ये सब कुछ निहित है। तो ये अर्थवेद हो जाएगा। किसमें? अर्थवेद में बिहार का नाम उल्लेख मिलता है। 96 क्वेश्चन कर रहा है, बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के विरुद्ध
जाकर जन कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दान किया है? ये सबसे पहले जो दान की है ये हो जाएगा वसुधा देवी। कौन हो जाएगा? वसुधा देवी। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की जो है घोषणा की है? ये घोषणा आपको 4 व्यक्ति के नाम का किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 98 क्वेश्चन का है वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में जो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा जो उपभोग है ये कितना है? तो ये हो जाएगा इसका 332 किलो वाट हो जाएगा। कितना? 332 किलो वाट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम में कौन सा है? सबसे पिछड़ा जिला क्रम में देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर बांका, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, बांका, अररिया और किशनगंज, इसका आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार सरकार ने किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है? तो केंद्र में क्या होता है? महान्यवादी होता है और राज्य में महाधिवक्ता होता है। तो राज्य में महाधिवक्ता जो नियुक्त किया है वो क्या है? प्रशांत कुमार शाही को। किसको? प्रशांत कुमार शाही को किया है। यहाँ इसका आंसर बी होगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है बिहार दरोगा का जो हम पहले बोलते बिहार दरोगा अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आया है। इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जिस तरह से हम इसका कंप्लीट कर रहे हैं उसी तरह से उसको भी कवर कर लेंगे। और इसमें जीएस का लेवल जो है, जीएस का लेवल थोड़ा अप है बिहार दरोगा में और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो उसका भी आप लोग टेस्ट देकर वीडियो देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं कितना सही है। लेकिन टारगेट हमेशा रखिएगा 75 प्लस का, चाहे वो बिहार सिपाही हो या बिहार दरोगा हो, दोनों का टारगेट आपको 75 प्लस का रखना है ताकि पीटी में रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।